हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में जैसा कि आपको पता ही है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, जो ये पहाड़ी इलाके हैं, सब जगह बारिश से बहुत ही ज़्यादा मतलब टूट फूट हो रही है, बादल फट रहे हैं। तो दोस्तों, हम भी ऐसी जगह, हम भी उत्तराखंड से हैं और ऐसी जगह से हैं जहाँ पे बहुत सारे बादल फट रहे हैं और नदी के नज़दीक हैं। ऊपर से गदेरा है, यहाँ ऊपर से गदेरा है और इधर से नदी है, जो मंदाकिनी नदी केदारनाथ से आती है। तो परसों जो छेना घाट में यहाँ ऊपर बादल फटा, तो उससे कल रात लगभग 2 बजे से हम उठे हुए थे। तो कल रात 2 बजे से उठे हुए थे तो नदी देख ही रहे थे। नदी का जल स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ रखा था और हमारे नीचे एक मकान है और सीधे नदी है। तो ऐसे हम हैं, तो 2 बजे से हम लगभग उठे हैं। मान लो जिस दिन बारिश आती है उस दिन हम सब लोग क्या रहते हैं, उठे ही रहते हैं, सोते नहीं है। तो आपको आगे ब्लॉग में आगे वीडियो डाल दूंगी मैंने सिर्फ वीडियो ही बनाई है रात। तो देखो, ये रात को बारिश है, 2 बजे की वीडियो है। बारिश लगी है और हस्बैंड जी वहाँ नीचे जा रखे हैं नदी का जल स्तर देखने, और अगल बगल के लोग भी हैं। यहाँ गली है, नीचे रास्ता है, तो उस रास्ते में जा रखे हैं। यहाँ पे वो थोड़ा सा दिखाई दे रहे होंगे ध्यान। तो छाता लेके काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, कुछ आगे जा रहे हैं देखने की जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा, कम से कम भागने के लिए तो होगा ना। ये है। और इसके बाद मैंने कहा थोड़ा मैं भी जाती हूँ, फिर मैं भी गई देखने। फिर ऊपर आ गई थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग थे, तो करना भी क्या है। और हस्बैंड जी भी थोड़ा आ गए, बोला कि चलो अंदर चलते, तब थोड़ी देर में आएंगे फिर देखने। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा था, मतलब खतरा बना था, और ऊपर से गदेरा, वो अलग डर। क्योंकि इंसान जब खुद ही टेंशन में रहता है तो कुछ बोलने का या फिर ऐसा मन नहीं करता, डर जाता आदमी। तो मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है। रात को हम बाहर पे उठे हुए थे, बच्चे सो रखे थे और सब लोग उठे हुए थे, देख रहे थे नदी का जलस्तर जैसे बढ़ेगा, मतलब तो एकदम से भागने के लिए होता है। तो देखो आप आगे वीडियो में। तो ये जब मैं दोबारा गई सुबह 5 बजे लगभग, तो थोड़ा उजाला हो गया था। और उसके बाद देखो नदी का जलस्तर तो काफ़ी कम हो चुका था, मतलब नदी बहुत ऊपर आ रखी थी। जो ये बीच में पत्थर दिखाई दे रहे वो कुछ नहीं दिख रहे थे, पूरा बंद ही हो रखा था चारों तरफ, मतलब पूरा उधर से इधर एक समान हो रखा था। अभी पानी कम हुआ नदी का, तो तब शायद लोग भी सारे सोने चले गए थे कि थोड़ा तो सो जाएं। और ये देखो रास्ते में भी इतना पानी आ रहा था हमारे, मैं भी वापस आ गई। मैंने कहा अब चलते हैं और थोड़ा चाय बनाते हैं, अब सोना भी क्या है, 5 बजे स्कूल की तो वैसे आज छुट्टी आ गई, डीएम का अलर्ट आ गया। कुछ वीडियोस आई हैं वहाँ ऊपर जहाँ बादल फटे हैं, तो मैं यहाँ ऊपर साइड में लगा रही हूँ वो वीडियो, आप देखो उनको। कम से कम 20 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई ऐसे बोल रहे हैं, और 6-7 मकान थे वो भी पूरे दब गए थे, तो बह गए। और एक विश्वनाथ सेवा जाती है इधर से ऊपर अगस्त्यमुनि से, और उसके भी जो ड्राइवर थे उसकी भी आँख में वो लग गया था चोट, उनकी भी। तो कैसा, मतलब पूरा पेड़ गिरा और उनकी आँख में लग गया था, तो कैसा हो रखा था उनका, क्या बोल सकते हैं। आजकल ना उत्तराखंड में रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इतने डरे हुए हैं कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ, इसी साल से ऐसा हुआ लगभग अप्रैल से, और अब ये अगस्त लग गया है, सितंबर लगने वाला है, और अभी तक ये बादल फटे जा रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही रात होती है और हम लोग सोते नहीं हैं। इस बार डीएम का जो मौसम विभाग की वो छुट्टियां हैं वो भी कम से कम 10 से ज़्यादा ऊपर हो गई हैं। वैसे सीज़न में सिर्फ एक बार होती थी। तो लगा हुआ आप कितना ज़्यादा हैवी रेन का जो ये अलर्ट आ रहा है, और ये हो ही रहा है, बादल फट ही रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे। तो अब आ गए हैं हम, थोड़ा चाय बना रहे हैं हस्बैंड जी, और बच्चे अभी सो ही रखे हैं। चाय पीते हैं, फिर सुबह का झाड़ू पोछा आगे करते हैं। रात भर 2 बजे से सुबह तो सोए नहीं है, और अब सोना भी क्या है, काम है, नाश्ता बनाना है। इसके बाद सफाई वगैरह की और नाश्ता बनाया, तो मैंने कहा थोड़ा फिर से देखते हैं छत में कितना हुआ नदी का जलस्तर। तो देखो ये है, अभी थोड़ा कम लग रहा है, उतना ज़्यादा नहीं है। जो पानी था वो सारा आ गया है, बादल फटने का जो पानी था। ये बादल फटने के क्या कारण हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये
जगह जगह झील बन रही है, उनकी नमी जा रही है ऊपर और फिर ये बादल फट रहे हैं। या फिर हो सकता है कि जो ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके कारण जो धुआं होता है इतना ऊपर, जो पॉल्यूशन होता है वो आसमान में गया और उसके कारण ये सारे बादल फट रहे हैं। तो देखो ये दिन की वीडियो है और दिन में भी देखो ये सामने वाली रोड है वो जो टूट ही रही थी, तो पूरा एक बड़ा हिस्सा उस रोड का ये टूट के एकदम से नीचे आ गया। तो अच्छा ये रहा कि कोई नीचे से गाड़ी आ जा नहीं रही थी। जेएसबी वाले भी यहीं पे खड़े थे, वो रोक रहे थे, जो गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी वो तो उनको रोक रहे थे, इसलिए कोई हादसा होने से बच गया। और ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ बीच बीच में 5 मिनट में 10 मिनट में ये थोड़ा थोड़ा पत्थर छिटक ही रहे थे, तो खतरा बना हुआ था इस रोड में। जेएसबी वालों ने भी क्या करना है, कैसे काम करना है, उनकी भी अपने जान हथेली में रख के काम करना है। दोस्तों उत्तराखंड में आजकल बहुत ही दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। रहने लायक बिल्कुल नहीं रखा है इन सरकारों ने। कहाँ जाएंगे उनको क्या पता, वो तो देहरादून में है, उनको क्या पता। हम लोग जो उत्तराखंड के हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, हमें पता है ना कि हमें क्या रात को नींद नहीं आ रही है, दिन में सोना है, क्या करना है, अपना काम कब करना है, कहाँ ऑफिस जाना है। गाड़ी वाले हैं, गाड़ी वालों ने कैसे इधर उधर जाना है, सारी असुविधाएं हमें ही हो रही हैं, उनको क्या पता, वो तो आराम से देहरादून में बैठे हैं।